अभी चाइना ने अरुणाचल के 30 जगहों के नाम बदल दिए। 7 साल में ये चौथी घटना है। मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 जगहों के नाम तब्दील किए हैं। कीड़ा है ना, और कुछ भी नहीं है। और इसका एक दफा पहले भी इन्होंने ऐसी हरकत शायद मेरे ख्याल से पिछले साल की थी, तो एस जयशंकर ने कहा था कि नाम बदलने से क्या होता है। चाइना बोल रहा है कि अरुणाचल वो लोग का पार्ट है, ऐसा नहीं है। अरुणाचल इंडिया का पार्ट है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बीजेपी का जो सबसे बड़ा हथियार है वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां, इस्लाम मुखालिफ बयानियां बेचना है, और उसी की बुनियाद पर वो वोट लेती है, उसी की बुनियाद पे जीतती है और उसी की बुनियाद पर हुकूमत करती है। तुम 1800 साल पीछे जा सकते हो, तो फिर हम 9000 साल 25,000 साल भी पीछे जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया का पूरा चाइना देना पड़ेगा उनको पूरा चाइना, आधा चाइना देना है। शिंजियांग फिर इंडिया का हिस्सा था, और शिंजियांग तो 2000 साल पहले था। ये कनिष्क डायनेस्टी थी, कनिष्क डायनेस्टी का हिस्सा था ये। इसराइल के निहत्थे फलस्तीनियों पर बमबारी जारी, और दूसरी जानिब इसराइल के सहूलतकार अमेरिका के सदर की जानिब से एक नया बयान सामने आ गया है। जो बाइडेन के मुताबिक अरब ममालिक मुस्तकबिल में इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। अगर मांगने का कोई ओलंपिक्स हो, तो भाई लोगों को गोल्ड मेडल पाकिस्तान में बैठे बैठे मिल जाए, इनको कहीं जाना ना पड़े। जो बोया था, जो तैयार की थी, वो फसल आपके सिर पे आन पहुंची है, बल्कि आपको उसने पानी सरों के ऊपर से गुजर चुका है। अब ये बहुत दफ़ा मैं कह चुका हूं बार बार कि असल में हम ऑलरेडी डूब चुके हैं। जो क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है, वो कभी था ना कभी रहेगा। अरुणाचल इज ए इंडिया, छोटा इंडिया है। यहाँ पर सभी जनजाति मतलब बाहर से आकर भी यहाँ पर रहते हैं, और मेनलैंड से भी आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आके काम करते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। और ये अरुणाचल कभी चाइना का होगा नहीं। अरुणाचल इंडिया है और इंडिया ही रहेगा। चाइना बोल रहे कि अरुणाचल वो लोग का है, बट अरुणाचल हम लोग का ही है, इंडिया का ही, और हम लोग इंडियन ही रहेगा। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 जगहों के नाम तब्दील किए हैं। ये जरा इसके बारे में बताइएगा, ये ऐसा क्यों किया? सर देखें, कीड़ा है ना, और कुछ भी नहीं है। और इसका एक दफा पहले भी इन्होंने ऐसी हरकत शायद मेरे ख्याल से पिछले साल की थी, तो एस जयशंकर ने कहा था कि नाम बदलने से क्या होता है। तो बात हुई है नाम बदलने से क्या होता है। बाकी चाइनीज का ये क्लेम है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो तिब्बत का हिस्सा है, और आज से कोई 1800 साल पहले उनकी चाइनीज कोई डायनेस्टी थी, तो ये उसका हिस्सा है। ये अरुणाचल उनके कब, चलो ठीक है, मान लिया वो उस टाइम पे 1800 साल पहले वो उसका हिस्सा था। तो फिर महाभारत की बात भी कर लेते हैं, वेदों की बात भी कर लेते हैं। तुम 1800 साल पीछे जा सकते हो, तो फिर हम 9000 साल 25,000 साल भी पीछे जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया का पूरा चाइना देना पड़ेगा उनको पूरा चाइना, आधा चाइना देना है। शिंजियांग फिर इंडिया का हिस्सा था, और शिंजियांग तो 2000 साल पहले था। ये कनिष्क डायनेस्टी थी, कनिष्क डायनेस्टी का हिस्सा था ये शिंजियांग। फिर शिंजियांग भी देना पड़ेगा, तिब्बत भी देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया का कोई अंत नहीं है। तुम जितना पीछे जाओगे इंडिया उतना भारी पड़ता जाएगा। तो हिस्ट्री की बात इंडिया के फिर बीच में फंसोगे। मेन मुद्दा सर सारा घूम फिर के कोई तिब्बत विब्बत नहीं है, होता है पानी। ये सारी जंग चाइना की इंडिया के साथ है, पानी की। और मैं एक चीज इधर एक और ऐड करता चलूं, और फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं, उसके अंदर कुछ ज्यादा बोलने के लिए नहीं है। एक चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ ना, कि लोग कॉन्फ्लिक्ट को एक नजर से देखते हैं। आपको एक नजर से नहीं देखना। हर कॉन्फ्लिक्ट एक अलग मकसद के लिए, एक अलग वक्त पे शुरू किया गया, एक अलग लोगों के द्वारा शुरू किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका साउथ अमेरिका में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेनेजुएला का और इन सब का आपस में। वो तेल के ऊपर है, ठीक है, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर फड्डा है। इजराइल और गाजा का फड्डा जो है वो एक इनका आप समझे प्रॉपर्टी क्लेम्ड का है, प्रॉपर्टी का है, जमीन का है, लेकिन ओवर द टाइम वो प्रॉपर्टी से मसबी बन गया। रशिया यूक्रेन में जाएंगे तो वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, वो अमेरिका ने शुरू किया। चाइना और ताइवान में जाएंगे तो इधर एक हिस्टोरिकल है। इधर क्या है कि 1948 में जब कम्युनिस्ट पार्टी जीती, तो जो चाइना की डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो भाग के ताइवान आ गई। वो एक अलग फड्डा है।
आप सारे फड्डों को एक तरीके से नहीं देख सकते कि उधर लोग मर रहे हैं, इधर लोग मर रहे हैं, भाई हर जंग का इंडिया का फड हुआ चाइना के साथ, उससे पहले नहीं था, और वो पानी के लिए हुआ। तो हर मसले का, हर जंग का मकसद अलग है। श्रीलंका के अंदर जो है कुछ मामलात हैं, उनके साथ कोई चल रहे, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से खबरें आ रही हैं और मीडिया के ऊपर इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है। आपको याद होगा पिछले जब इलेक्शन से तो पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया था। तो ये हर गुजरते दिन के साथ आप देख रहे हैं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है फिर उनके अंदर इज़्तिराब बढ़ता जा रहा है। नकवी साहब, आपके पास मैं आता हूँ, हाउ डू यू सी वहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एक बहुत बड़ा आपने देखा स्कैंडल ब्रेक हुआ है और उसके अंदर यही बताया गया जो इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर है उससे वो पैसे ले रहे हैं और वो पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ये इंतखाबी जो जंग है उसको जीतने के लिए। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक दफा फिर वहां पे इलेक्शन जीता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इंडिया की पूरी सियासत जो है वो बॉलीवुड स्टाइल में चलती है। जिस तरह बॉलीवुड की फिल्में बनती हैं जिसमें ना होने वाली चीजों को वो पॉसिबल करके दिखाते हैं, नामुमकिन चीजों को, इसी तरह इंडिया की सियासत है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो आपने बात की श्रीलंका के हवाले से, ये इंडिया का एक्चुअली तरीका वारदात है पूरी दुनिया में। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं और ज्यादातर इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं क्योंकि बीजेपी का जो सबसे बड़ा हथियार है वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां, इस्लाम मुखालिफ बयानियां बेचना है और उसी की बुनियाद पर वो वोट लेती है, उसी की बुनियाद पे जीतती है और उसी की बुनियाद पर हुकूमत करती है। तो ये सारी जो आपने बयान की, ये सब कुछ इंडिया बॉलीवुड स्टाइल में अपनी रियासत को और अपनी हुकूमत को चलाता है। जी अच्छा, हसन अयूब साहब, आप भी थोड़ा बहुत इसके ऊपर नजर रखते हैं इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर, तो व्हाट डू यू थिंक ये जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, कुछ खबरें ये भी आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ भी कुछ मस्ती के, देयर इज अ चांस, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कीप आवर गॉड्स हाई इंडिया के हवाले से। देखिए, हिंदुस्तान ने रियासती दहशतगर्दी शुरू की हुई है दुनिया भर में, तो लिहाजा उनसे इस बात की तवक्को की जा सकती है कि वो पाकिस्तान में, श्रीलंका में, इवन बांग्लादेश में भी कोई ऐसी छेड़छाड़ कर दें।